नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उपराष्ट्रपति चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के वोटिंग से दूर रहने के फैसले को मार्गरेट अल्वा ने निराशाजनक बताया है। बता दें कि मार्गरेट अल्वा जो है उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, वो भी विपक्ष की ओर से, जैसे कि यशवंत सिन्हा थे। ऐसे में मार्गरेट अल्वा ने कहा कि यह समय अहंकार या क्रोध का नहीं, ये साहस, नेतृत्व और एकता का समय है। एल्वा ने कहा कि मेरा मानना है कि ममता बनर्जी विपक्ष के साथ खड़ी रहेंगी। उधर एल्वा के ट्वीट पर टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि मार्गरेट एल्वा के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है, हमें उनकी उम्मीदवारी से कोई दिक्कत नहीं। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी मतदान से दूर रहेगी। इसका फैसला गुरुवार को लिया गया था। ममता बनर्जी से बिना बातचीत किए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा क्यों की गई? टीएमसी इस बात से नाराज है और पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। 85% सांसदों ने इसका समर्थन किया। टीएमसी का कहना है कि विपक्ष ने टीएमसी से सलाह किए बिना एल्वा को मैदान में उतारा है। उम्मीदवार पर टीएमसी से सलाह किए बिना फैसला किया गया। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी का कहना है कि हमसे सलाह ना करने से टीएमसी किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लेगी। पार्टी अध्यक्ष ने सांसदों को निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। टीएमसी का कहना है कि वो अभी बड़ी बहस नहीं करना चाहती। टीएमसी की ओर से कहा गया कि लोकतंत्र में यह विपक्ष के लिए ठीक नहीं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एल्वा को विरोधी उम्मीदवार के रूप में लेने का फैसला कैसे किया गया। बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से मार्गरेट एल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है। हाल ही में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मार्गरेट एल्वा के नाम का ऐलान किया था। मार्गरेट एल्वा कर्नाटक की रहने वाली है। वो राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात की राज्यपाल रह चुकी हैं। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग होगी और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र 22 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। मतदान की प्रक्रिया पूरे होने के बाद उसी दिन वोटों की गिनती भी हो जाएगी और चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। यानी 6 अगस्त को ही पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन से उम्मीदवार की जीत हुई है। गौरतलब है कि देश में वर्तमान उपराष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा होने के 4 दिन पहले ही यह साफ हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का वोटिंग में भाग नहीं लेने का ऐलान किया और ऐलान के बाद विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करते हुए एक ट्वीट लिखा और इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि उनका उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेने का निर्णय निराश करने वाला है। एल्वा ने ट्वीट किया, उपराष्ट्रपति चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का अनुपस्थित रहने का फैसला निराशाजनक है। यह वाद विवाद, अहंकार और गुस्से का समय नहीं, ये साहस, नेतृत्व और एकता का समय है। मेरा विश्वास है कि ममता बनर्जी, जो साहस का प्रतीक है, विपक्ष के साथ खड़ी होगी। दरअसल टीएमसी का कहना है कि विपक्ष ने बिना उनकी सलाह के एल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उनकी उम्मीदवारी पर टीएमसी के किसी भी नेता से सलाह नहीं ली गई। बता दें, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी इस बात से नाराज है कि उनसे बातचीत किए बिना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा क्यों की गई। टीएमसी ने इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाने का फैसला किया। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से मार्गरेट एल्वा को उम्मीदवार बनाया गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मार्गरेट एल्वा के नाम का ऐलान किया था। तब मार्गरेट एल्वा गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात की राज्यपाल रह चुकी हैं। उन्हें प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव प्राप्त है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है।
बता दें, देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 19 अगस्त को खत्म हो रहा है उनका कार्यकाल। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को वोटिंग होगी और उसी दिन चुनाव के रिजल्ट भी दिए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी को जब भी वोट नहीं डालने की इच्छा होती है तो वो इसी बहाने को देकर जो है किनारा कर लेती है। पहले उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समय में भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर एनडीए यानी अगर बीजेपी बता देती कि उनके तरफ से वो कौन से उम्मीदवार को खड़ा कर रही है तो फिर हम उन्हें ही वोट देते। उन्होंने कहा था कि हमें पता ही नहीं था कि एनडीए की तरफ से मुर्मू को खड़ा किया जा रहा है। अगर हमें ऐसा पता होता तो फिर हम भी कोशिश करते कि उनके तरफ समर्थन दे। इससे यशवंत सिन्हा को बड़ा धक्का लगा था कि यशवंत सिन्हा का नाम सामने रखने वाली खुद ममता बनर्जी थी। अब राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट भी सामने आ चुका है। एनडीए की कैंडिडेट जो है द्रौपदी मुर्मू जी वो जीत चुकी है। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी तृणमूल कांग्रेस का यही कहना है कि अब विपक्ष ने उनसे पूछा नहीं, उन्हें बताया नहीं कि कौन सा कैंडिडेट है। अगर बताया होता तो फिर सोचा जाता। तो ऐसे में ये बहाने जो है काफी सिमिलर है जो तृणमूल कांग्रेस आज के वक्त में देती नजर आती है और इस चुनाव में वोटिंग करने से बचती नजर आती है। इसके पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर इस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव और अब उपराष्ट्रपति चुनाव से टीएमसी किनारा क्यों कर रही है। लेकिन ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं हार को देखकर टीएमसी हारने वाले की तरफ नहीं रहना चाहती है। शुरुआत में भी एनडीए के कैंडिडेट के नाम की घोषणा होते ही ममता बनर्जी के सुर बदल गए थे। उपराष्ट्रपति के जिस तरीके से एनडीए की कैंडिडेट की तरफ घोषणा है उसके बाद भी ममता बनर्जी के अब सुर बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मार्गरेट एल्वा पर जगदीप धनखड़ की दावेदारी यहां पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में भी खेला ना हो जाए। बता दें कि जब जो है विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो है मार्गरेट एल्वा ने अपना पर्चा भरा था तो उनके साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित वह कांग्रेस के कई सारे और वरिष्ठ नेता जो है मौके पर मौजूद थे। नाम तय करने के लिए हुई विपक्षी दलों की बैठक में भी कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, लेकिन कोई गांधी परिवार का नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। एल्वा कांग्रेस नेता है और लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनके नाम का ऐलान करते हुए बताया कि 17 पार्टी कांग्रेस सहित ने एकजुट होकर यह निर्णय लिया है कि मार्गरेट एल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। मार्गरेट एल्वा अपनी जीवनी करेज और कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी में गांधी परिवार को लेकर ऐसे कई चौंकाने वाले दावे कर चुकी है, जो कई मौके पर ऐसे बयान भी दे चुकी है जहां उनकी जो है सफगोई गांधी परिवार के लिए गले की फांस बन गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये जो है इस तरीके की घटना थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने इनका समर्थन किया था। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने इसे लेकर मार्गरेट एल्वा के पूर्व में कांग्रेस पार्टी और सोनिया अध्यक्ष पर चोरी से लेकर साजिश तक का आरोप पर लगाने को लेकर टिप्पणी की थी और कहा था कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा ने कांग्रेस पार्टी और उनके अध्यक्ष सोनिया गांधी पर चोरी से लेकर साजिश तक की कहानी अपनी किताब में लिखी है और उनका समर्थन करके विपक्ष ने कहीं कांग्रेस पार्टी को चोर तो घोषित नहीं कर दिया। तो उस वक्त भी काफी जो है विवाद में ये बना था। उन्होंने जो है आड़े हाथ उनको सारे यूजर्स लेते भी नजर आए थे जब उनके नाम की घोषणा की गई। बता दें कि गांधी परिवार की आलोचना करने पर भी उनके नाम पर कांग्रेस के सहमत होने पर सवाल पर एक वरिष्ठ पत्रकार रहे रामकृपाल सिंह कहते हैं कि पार्टी की हैसियत अब डिक्टेट करने की नहीं रह गई है। यानी साफ तौर पर देख सकते हैं कि आलम कुछ ऐसा है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मजबूरी में ही आज के वक्त में समर्थन करी और ये समर्थन कभी भी डगमगा सकता है। आपने राष्ट्रपति चुनाव में देखा किस तरीके से क्रॉस वोटिंग की गई है, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी अगर कोई क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी इस मामले से पीछे हट रही है, वोटिंग से पीछे हट रही है, इससे बात साफ है कि कहीं ना कहीं जो है आंकड़ा जो बताया जा रहा है उसमें गिरावट आ सकती है और करीब करीब का आंकड़ा या फिर काफी डिस्टेंस के साथ जो है जीत की घोषणा 6 अगस्त को हो सकती है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से अब जो है विपक्ष के तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा जो है तृणमूल कांग्रेस के एक फैसले जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव से पीछे रहने की, उसमें वोटिंग ना करने की जो फैसले लिए हैं उस फैसले को निराशाजनक बताया है और ये कहा कि अहंकार में रहने का समय नहीं है, अभी जो है साहस दिखाने का समय है। तो इस तरीके की टिप्पणी की गई है, बयानबाजी की गई है। अब इस पर क्या कुछ बयानबाजी टीएमसी की तरफ से की जाती है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए पूरा मामला बड़े विस्तार से आपको बता दिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।